वेलकम टू सैफरन स्मोक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम गोभी की एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जो आज तक आपने कभी नहीं यूट्यूब पे देखा होगा। जी हाँ, आज हम गोभी की एक मिठाई बनाने वाले हैं और वो भी सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट से, जो झट से बनकर तैयार हो जाती है। तो इस रक्षाबंधन इस मिठाई को ट्राई करिए और अपने भाई का दिल चुटकियों में जीतिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना आज की जबरदस्त रेसिपी। आप इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना आज हम गोभी की मिठाई। गोभी की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फूल गोभी लेनी है। आप यहाँ पे किसी भी कलर की गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करना है। जब पानी पूरी तरह से उबल जाए तब हमने गोभी के यहाँ पे फूल अलग अलग कर लिए हैं और अब हम इन्हें गर्म पानी में डाल देने वाले हैं। तो हमने सारे फूल यहाँ पर एक एक करके गर्म पानी में डाल दिए हैं। गर्म पानी में फूल को डालने के बाद अब हमें गैस की फ्लेम अब हमें बंद कर देनी है। तो गैस की फ्लेम अब हम यहाँ पर बंद कर देंगे क्योंकि हमें गोभी को यहाँ पे उबालना नहीं है। पानी जब गर्म हो जाए तो हमें इसे 6 से 7 मिनट तक बस गर्म पानी में छोड़ देना है। 6 से 7 मिनट बाद हमें इसे पानी से निकाल लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक अलग प्लेट में अपनी गोभी के जितने भी फूल थे वो गर्म पानी से निकाल दिए हैं। आप जब भी गोभी की कुछ भी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो या फिर पराठे बना रहे हो या फिर मिठाई बना रहे हो, इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करें। अब चलिए इसकी जो स्किन होती है, थोड़ी सी मोटी जो इसकी डंठल में होती है, उसे भी हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे ताकि उसमें कोई भी गंदगी या फिर कीड़े वगैरह हो वो पूरी तरह से निकल जाए। अब हमें यहाँ पर हमने निकाल कर इन्हें सब अलग कर लिया है स्किन को। अब हमें एक ज़रूरी चीज़ करनी है, वो है इसे ग्रेट करनी है। तो हमने यहाँ पर एक ग्रेटर ले ली है और अब हम इसे ग्रेट कर रहे हैं, यानी कि कद्दूकस कर रहे हैं। तो गोभी के जितने भी फूल है अब इन्हें हम कद्दूकस कर लेने वाले हैं। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल हो तो आप गोभी की डंठल को काट कर सिर्फ फूल को चॉपर में रखकर गोभी को चॉप कर सकते हैं। इससे भी यह अच्छे खासे तैयार हो जाते हैं। अब हमें एक बड़ी कढ़ाई में घी गरम करनी है। तो हमने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया है, उसे हमने गरम कर लिया है। अच्छी तरह से गरम होने के बाद अब हमने इसमें पलट देना है जो हमने कद्दूकस करके रखा था गोभी उसे। तो हमने कद्दूकस किए हुए गोभी को गर्म घी में पलट दिया है और अब हमें इसे भुनना है कम से कम 2 से 3 मिनट तक। तो हमने यहाँ पर ग्रेटेड गोभी को भुनना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पे किसी भी तरह की कलर की गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पर्पल गोभी का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे यह देखने में बहुत ही अच्छी लगी। तो इसलिए अगर आपके पास सफ़ेद वाली गोभी हो या फिर पीली वाली गोभी हो तो आप उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। देखिए साथ में ही हमारी यहाँ पर गोभी 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से भुन चुकी है। इसे अब हमने गैस से हटा लिया है। अब गैस पे हमने एक दूसरी पैन रखी है और अब हमें इसमें फुल क्रीम दूध गरम करना है, जो कि हमने यहाँ पर आधा किलो यानी कि 500 ग्राम इस्तेमाल किया है। इस बात का ख्याल रखिए कि हमें फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करना है। अब हमें इसे 1 बॉयल तक उबालना है, यानी कि जब तक 1 उबाल ना आ जाए तब तक हमें इसे उबालना है। तो हमारे दूध में यहाँ पर 1 उबाल आ चुकी है। अब हमें अपनी जो हमने भूनकर गोभी को रखा था उसे यहाँ पर पलट लेना है। तो हमने दूध में अपनी गोभी को यहाँ पर डाल दिया है। अब हमें इसे एकदम थिक होने तक पकानी है। तो इसे एक बार अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लें, क्योंकि अगर आप इसे अभी मिक्स नहीं करेंगे तो दूध हमारी नीचे से पकड़ सकती है पैन में। इसलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इसे मिक्स करते ही अब हमें इसे ढक देना है। तो हमने यहाँ पर लिड लगा दी है और लिड लगा के हमें इसे अब एकदम ड्राई होने तक मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। बीच बीच में आपको चेक भी करते रहना है ताकि पैन में नीचे से ये तले में पकड़ ना ले। तो हम यहाँ पर बीच बीच में लिड हटा हटा कर इसे चेक भी कर रहे हैं।
दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि हमारी यहाँ पे जो मिल्क और गोभी का जो मिक्स है वो अब 80% तक ड्राई हो चुका है। अब ये एकदम देखने में कलाकंद जैसा लग रहा है। तो अब बारी है इसमें चीनी मिलाने की। तो हमने यहाँ पर आधा कप चीनी मिलाई है जो कि वजन में 125 ग्राम है। साथ में ही एक छोटी चम्मच इसमें हमने इलायची की पाउडर मिलाई है। और अब हम इसे अच्छा सा एक कलर देने के लिए रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास हो तो आप डालें, अगर ना हो तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहे हैं। यह मिठाई इतनी टेस्टी होती है कि कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यह गोभी की मिठाई है। यह बिल्कुल कलाकंद की टेस्ट की बनती है। हमने फिर से लिड लगा दी और फिर से हम इसे कवर करके पका रहे हैं जब तक ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। अब हमें इसमें मिलानी है खोआ या फिर आप मावा कहते हैं, जो कि 200 ग्राम है। हमने यहाँ पर होममेड खोए का इस्तेमाल किया है जो कि 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हमें इसमें मिलानी है घी। तो हमने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच फिर से शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया है। इसे हमने मिठाई में मिला दी है और फिर से अब हमें इसे एकदम ड्राई होने तक पकाना है। तो हमने यहाँ पर पैन में अब इसे ऐसे ही खुले पैन में ड्राई करना शुरू कर दिया है, यानी कि सुखाना शुरू कर दिया है। अब हमें अपने हाथों की अच्छी खासी कसरत करनी है और इसे पूरी तरह से ड्राई कर देना है। हमने यहाँ पर अपना पैन बदल दिया था क्योंकि हमारा वो पैन पैन का जो तला है वो उतना मोटा नहीं था, तो वो नीचे से चिपकने लगी थी। तो हमने इसे दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है और अब हम इसे पूरी तरह से ड्राई कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने मिठाई को सेट करने के लिए एक पैन भी ग्रीस करके रख लिया है। उस पे हमने बटर पेपर डाल दी है और अब हमें अपनी मिठाई को इसमें पलट देना है। तो हमारी मिठाई पूरी तरह से बन चुकी है और अब इसे सेट करने की बारी है। तो एक पैन में थोड़ा सा घी लगाकर हमने उस पे बटर पेपर लगाया था और अब हमने मिठाई को उसमें सेट कर दी है। मिठाई जब ठंडी हो जाए तो इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट कर दें। 2 घंटे के बाद आप इसे फ्रिज से निकाल कर मनचाहे शेप में कट करके एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या आपने पहले इस रेसिपी को ट्राई की है, इस बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, मेरा यकीन मानिए कि यह मिठाई इतनी अच्छी बनती है कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि यह गोभी की मिठाई है। यह कलाकंद से भी अच्छी टेस्ट देती है। तो इन त्योहारों पर छोड़िए बाहर की मिलावटी मिठाई और घर पर कम से कम सामान में बनाइए ऐसी मिठाई जो कि चुटकियों में बनकर तैयार हो जाए और घर के सामान से ही एकदम जबरदस्त स्वाद दे। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।